बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अवाम का मसला क्या है और इस हुकूमत का मसला क्या है, पीडीएम का मसला क्या है, हुक्मरानों का मसला क्या है। अवाम का मसला तो जैसा कि आपको पता है, रोटी है, रोज़ी है, रोज़गार है, मुश्किलात हैं, ये अवाम का मसला है। जबकि इन हुक्मरानों का मसला ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सियासत का खात्मा किया जाए। इस हवाले से ये हुक्मरान इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है और इमरान खान पर मुकदमात कितने हो चुके हैं। परसों इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर 74 मुकदमात दायर किए गए हैं। आज इमरान खान पर मुकदमात की तादाद 76 हो गई है। मुकदमात किस किस्म के हैं? कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है फवाद चौधरी पर और पीटीआई की दीगर लीडरशिप पर। उसमें यह कहा गया है कि फवाद चौधरी ने और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान के घर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है। तो इससे रोड ब्लॉक हो गई, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, ट्रैफिक में दुश्वारियां पैदा हुई। इसलिए इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया और उसमें मजीद अफाद ये लगा दी गई हैं कि फवाद चौधरी ने वहां पर रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाया है। इस तरह के इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इमरान खान को आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश होना था। जफर इकबाल साहब उसके जज हैं, उनकी तरफ से इमरान खान के नाकाबिले जमानत वरन गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इमरान खान को आज उस पेश होना था, लेकिन इमरान खान ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। मुकदमा इस्लामाबाद में है। वहाँ पे जज साहब की तरफ से सुबह सुबह आकर अदालत लगाई गई। उन्होंने पूछा कि इमरान खान क्या आज पेश नहीं हो रहे? तो मसरूफ खान वकील थे इस केस में, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इसका जवाब उनकी इमरान खान की लीगल टीम देगी जिसने 10 बजे पेश होना है। इस पर जज साहब की तरफ से गुस्से का इजहार किया गया और उधर राना सनाउल्लाह की तरफ से फौरी तौर पर बयान आ गया कि इमरान खान अगर अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उनको पेश कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ऐसी बातें पहले भी कर चुके हैं। इमरान खान को ये लोग सियासत से पीछे धकेलना चाहते हैं, उनकी मकबूलियत का खात्मा करना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो राना सनाउल्लाह यूं लगता है कि आप कोई नई मुहिम जोई करेंगे। जैसे इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे, तो नाज़रीन यहाँ पे ये बात करने की भी ज़रूरत है कि जफर इकबाल साहब ने पहले भी कहा था कि इमरान खान को मेरी अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान अगर इस्लामाबाद आते हैं, 3 अदालतों में पेश होते हैं, तो मेरी अदालत में पेश क्यों नहीं होते? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान की जान को खतरा है, जिसका वो इजहार कर भी चुके हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाए तो इमरान खान किसी भी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। बाकी इमरान खान पर 76 मुकदमात हो गए हैं। आज ये अदालत तलब कर रही है, सुबह ये अदालत तलब कर रही है, दोपहर को दूसरी अदालत तलब कर रही है, शाम को तीसरी अदालत तलब कर रही है, अगले दिन और अदालत तलब कर रही है। तो इमरान खान अकेला किस किस अदालत में पेश हो? और फिर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, कोई जवाब नहीं रह जाता कि मेरे ऊपर कई मुकदमात, मैं किस अदालत में पेश हूँ। लेकिन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, जिस अदालत में इमरान खान को पेश होने के लिए कहा जा रहा है वो कचहरी में अदालत है। वहाँ पे रश इतना ज्यादा होता है, रास्ते तंग हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी का मसला, इमरान खान वहाँ पे गए, 3 अदालत में पेश हुए, चौथी अदालत में पेश हो सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान वहाँ पे नहीं जा रहे। और नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि जब तक इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो ऐसी अदालतों में उनको पेश होना चाहिए? जबकि इमरान खान पर हमला करने वाला नवीद, उसको वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराने की, अदालत में पेश होने की इजाज़त है, लेकिन इमरान खान जिसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है उसके लिए ये इजाज़त नहीं दी जा रही है। और फिर ये पाबंदी भी लगा दी गई है कि इमरान खान टीवी पर कोई बयान जारी नहीं कर सकते, इमरान खान को टीवी पर दिखाया नहीं जाएगा, उनका कोई बयान नशर नहीं किया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इस हवाले से कहा गया है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इमरान खान की सियासत पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एक ख्वाहिश पूरी होती जा रही है। ये भी देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश कब पूरी हो जाएगी। बाकी गवर्नर के पीके की तरफ से अभी तक इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। ये गुलाम अली साहब हैं, इनका नाम गुलाम अली है।
बड़े गुलाम अली हैं। और आपको पता है कि बड़े गुलाम अली साहिबान की जिंदगी कैसे गुजरती है। बड़े गुलाम अली साहिबान के बारे में ये कहा जाता है कि उनके घरों में पंखा नहीं होता। ऐसी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। गाँव में रहते हैं तो उसकी कुंडी नहीं लगाते, क्योंकि कुंडी को लगाएंगे तो हाथ जम जाएगा। ये भी सुना गया है कि कोल्ड ड्रिंक कबल तो पीते नहीं है। अगर इनको कोई बोतल पीनी पड़ जाए तो उसको उबाल कर पीते हैं। सर पर तेल नहीं लगाते कि सर कहीं मुंजमद ना हो जाए, बर्फ ना बन जाए। और इसके अलावा भी बड़े गुलाम अली साहिबान, हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद हनीफ, पाकपतन में होते हैं। वो एक स्कूल में गए, एक टीचर दूसरे के पीछे भाग रहा तो पता चला कि जो आगे आगे भाग रहा है उसने अपने पीछे भागने वाले को सर जी कहना था। सर जी की बजाय उसने उसको सुर जी कह दिया, और वो बड़े गुलाम अली थे। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब बड़े गुलाम अली हैं, तो उनकी पहले सर्दी का बंदोबस्त किया जाए। पेशावर में बाकी मुल्क की निस्बत वैसे भी ज़्यादा सर्दी होती है, पहले उनको सर्दी से बचाया जाए और उसके बाद फिर उनसे इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से कोई बात की जाए। अपने किरदार और फेल से गवर्नर खैबर पी के गुलाम अली साहब बड़े गुलाम अली साबित हुए हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।